तो प्यारे बच्चों, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। बाकी आपके क्लासमेट्स, मैं काम शुरू कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? आप लोग जो एंट्री बना चुके हैं वो मुझे असिस्ट करना चाहें तो वो लिख कर मुझे भेज सकते हैं, या अगर अनम्यूट करके बोलना चाहें तो वेलकम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ और अब जो है एंट्री साथ साथ बनाता जाता हूँ। यार ये बड़ा परेशान करता है मूव करते हुए। अच्छा, आवाज़ सही नहीं आ रही? कोमल, आवाज़ सही नहीं आ रही? बाकी सबको तो आवाज़ सही आ रही है मेरा ख्याल है। हैं कोमल, आप रीज्वाइन करो मीटिंग को अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही। कोमल, लीव करो मीटिंग और दोबारा ज्वाइन करो। फिर भी सही नहीं आया तो बताना, मैं माइक हटा दूंगा। सही है? अच्छा, अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सामने जो सवाल है इसमें कहता है मटेरियल खरीदा 90,000 रुपए का और अदर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज खरीदी 17,520 रुपए की। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, मटेरियल 90,000 का है और अदर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज 17,520 की, तो ये भी क्या कहलाएंगी? जल्दी बोलो। ये 17,520 की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज भी क्या कहलाएंगी? पूरा लफ्ज बोलो, पूरा। बिस्मा, ये तो नेचर बता रही हो, इसको लिखो किस नाम से? मटेरियल खरीदा 90,000 रुपए का और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज खरीदी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज का क्या अलग नाम लिखना है कुछ? यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फैक्ट्री वालों ने कहा तारीख है सवाल में आज? कोई नहीं, तारीख नहीं है, 1 है बस। फैक्ट्री वालों ने बोला 1 पॉइंट के मुताबिक मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, आपको अगर छोटा लगे लिखा हुआ तो भाई आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि पूरी स्क्रीन फिर आपके सामने आए और अमाउंट भी आए। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और खरीदा किसने? ऑफिस ने खरीद के दिया है। किसके लिए खरीदा? 90,000 और 17,520। 90,000, 90,000, 17,520, 1,07,520 रुपए का मटेरियल खरीदा। उसूलन अकाउंट पे बिल यहाँ क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन अकाउंट पे बिल यहाँ नहीं, यहाँ होगा। क्यों? आप सब बड़े समझदार हैं वैसे ही, क्योंकि ये लोग अब पैसे खुद नहीं देते। कौन पैसे देगा? ऑफिस। ऑफिस के लिए क्या लिखेगा? ये जनरल लेजर। सही है? बोलो, जिसे समझ नहीं आ रहा वो बोले। ये अपने पास कहेगा मेरी जिम्मेदारी बढ़ी किसकी वजह से? फैक्ट्री लेजर। किसको समझ में नहीं आ रहा वो बताएं मुझे। फैक्ट्री अपने पास फैक्ट्री लेजर थोड़ी लिखेगी, फैक्ट्री अपने पास जर्नल लेजर लिखेगी, जर्नल लेजर वाले अपने पास फैक्ट्री लेजर लिखेंगे। अमाउंट होगी 107,520। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्लियर है? सबको बताएं, नहीं है तो मैं दोबारा समझाऊं। पॉइंट 2 पर आ जाऊं। कहता है मटेरियल को इस्तेमाल किया इस तरह से। कौन इस्तेमाल करता है मटेरियल? बताओ। खरीद के इस्तेमाल किया या मटेरियल पहले से मौजूद है? जवाब दो। मटेरियल खरीदा और इस्तेमाल कर लिया, या मटेरियल पहले से मौजूद है और बस इस्तेमाल हो रहा है? पहले से है, इसका मतलब है पहले से है, तो किसके पास डेबिट में होगा? फैक्ट्री के पास ऑलरेडी डेबिट में होगा। आज फैक्ट्री इस्तेमाल कर रही है। कितने अंदाज से इस्तेमाल कर रही है मेरा बेटा? 2 अंदाज से। जो मटेरियल डायरेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो वो कहाँ जाता है? WIP। ओके मेरा बच्चा, शुक्रिया। तो अमाउंट लिखवा दो अगर आप लोगों को नजर आ रही है। 72,160 और 10,000। सर। यस सर, हुक्म हुक्म। सर वो पहली वाली एंट्री में मैं नहीं था, तो आप बता दें सप्लाईज को क्या ऐड कर दिया डायरेक्ट मटेरियल में? हाँ, सप्लाईज भी जो होती है ना वो मटेरियल ही होती है मेरा बेटा। बहुत अच्छा हुआ आपने तो सर पूछ इसको लिया। अगर अलग नाम से ना करें? नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, तुम पता है क्या करो? जॉब ऑर्डर के सवालात का एक बार रिव्यू करना। तुम लोगों ने बोला था तुमने जॉब ऑर्डर की एंट्रीज पढ़ ली हैं, तुम जाके देखना वहां हमने यस सर। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज खरीदी थी, उसे भी मटेरियल ही कहा था। सही है? तो ओके सर। इसलिए मटेरियल लिखते हैं। आप देखो ना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है जब वो इनडायरेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगी तो मटेरियल ही क्रेडिट होगा, लेकिन इनडायरेक्ट चार्ज हो जाएगा FOH पर और डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा WIP पर। यस सर, ये कंपाउंड बन गई ना?
यस, ये तो कंपाउंड बनाई है मैंने, सही। लेकिन इसका वहां से लिंक बनेगा, कोई इधर से कोई लिंक बनेगा, बताओ। यस सर, इधर ऑफिस से से बनेगा ना। देख लो, सोच लो। सर क्योंकि फैक्ट्री वालों को दिया तो अपने अकाउंट पे भी रिकॉर्ड करेगी ना। अरे बाबा, खरीद के थोड़ी दिया है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, तुमने अच्छा दूसरा अच्छा पढ़ा नहीं। अच्छा। अच्छा मटेरियल ओके वॉश सर। कंज्यूम्ड एज फॉलोज, यहाँ ये नहीं लिखा मटेरियल वॉश परचेज एंड यूज्ड एज फॉलोज। जब यहाँ लिखा मटेरियल वॉश परचेज एंड यूज्ड एज फॉलोज, तो खरीदा होगा ऑफिस ने, इस्तेमाल किया फैक्ट्री ने। यहाँ तो लिखा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है मटेरियल पहले से मौजूद है। समझ आई काशान? यस सर। तो दूसरी एंट्री बन गई। भाई आप लोग बराए मेहरबानी ईमानदारी का मुजाहरा करें और मुझे बताएं जहां समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ नो एंट्री। मेरा ख्याल है मुझे अगला पॉइंट पढ़ना चाहिए। बताना जरा अगला क्या लिखा है। लेबर वॉश कंज्यूम्ड एज फॉलोज, लेबर इस तरह से इस्तेमाल हुई। देखना जरा कितनी जगह की लेबर दी हुई है आज सवाल में तुम्हें, देख लो। आसान है ना? जब 4 डिपार्टमेंटों की होगी फिर पूछूंगा, अभी 2 ही है। तो पहले इसकी एंट्री कहां बननी चाहिए? अब तुम अगर बगैर ये देखे, अगर तुम ये बगैर देखे, ये वाला स्क्रीनशॉट बगैर देखे अगर एंट्री बनाने में कामयाब हो गए तो समझ लो तुम्हारी जीत है। और अगर नहीं हुए तो फिर एक काम करो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बड़ी मेहरबानी तुम सबकी, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका, ताकि फिर वो अगर परेशान हो तो वो खुद इसको हैंडल कर सकें। ये लो स्क्रीनशॉट लो इसका, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? क्योंकि 40-50% जिन्हें समझ आया ना वो लोग एंट्री कॉल थोड़ी कर सकते हैं, उन्हें तो इतना भी समझ आ गया था बड़ी बात है। 70-80% वाले एंट्रीज बनवाने में मुझे हेल्प करेंगे। 40-50% वाले तो बस जल्द कोशिश करेंगे कि उन्हें 100% अब समझ आ जाए। सही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने भाई? बताते भी नहीं है आप लोग तो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं होता। ओके, कह रहा है लेबर इस्तेमाल हुई डायरेक्ट इतने की और इनडायरेक्ट इतने की, पहले कहाँ एंट्री बननी चाहिए आप बोलो। WIP डेबिट, FOH एक्चुअल या कंट्रोल, जो आप लिखना चाहते हैं। WIP कितने से डेबिट? 58,200 और 10,000। क्रेडिट क्या होता था याद करो? क्रेडिट होता था, पूछ रहा हूं था, पेरोल पे बिल। नहीं नहीं, पेपर में क्यों शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे? पेपर में आप पूरा लिखेंगे और ये वाला जर्नल अलग पेज पे बनेगा, ये वाला जर्नल अलग पेज पे बनेगा। गवर्नमेंट की कॉपी होगी भाई, कराची यूनिवर्सिटी ने आपको कॉपी दी होगी, आप अलग अलग पेजेस पे जर्नल बनाएंगे। अभी तो आप एक ही पेज पे आमने सामने बना लो बेशक। सही है, पहले आप क्रेडिट में लिखते थे पेरोल पे बिल, अब आप पेरोल पे बिल नहीं लिख सकते। तो फिर सर क्या लिखें? यहां पर भी एक टेम्परेरी अकाउंट बनेगा, फैक्ट्री पेरोल का टेम्परेरी अकाउंट। कितना? 68,200। और यहां पर भी एक टेम्परेरी अकाउंट बनेगा थर्ड एंट्री में। मैं चाहूं तो आज उस टेम्परेरी अकाउंट को इग्नोर कर सकता हूं। अगर हम पुराने बच्चों ने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना है, मैंने कहा था मैं चाहूं तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं जर्नल लेजर, यहाँ लिख दूं फैक्ट्री लेजर। लेकिन मैं फिर होगा क्या, बच्चे बोलेंगे डेमोस्ट्रेशन में सर ये वाली एंट्री खा गया आप, ये वाली। तो मैं जब पेरोल डेबिट करूंगा तो ही तो पेरोल क्रेडिट करूंगा, और जब यहाँ फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट करूंगा तो फैक्ट्री पेरोल डेबिट करूंगा। सर आप तो बोल रहे थे कि ये एंट्री इस तरह बनानी है। ये कब बनानी है? जब डिपार्टमेंट कितने हो? 4। आज डिपार्टमेंट कितने हैं प्यारे बच्चों? 2। तो आज मैं चाहता तो शॉर्टकट लगा सकता था, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से नहीं लगा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ लिखा 68,200, और फिर क्रेडिट में आप क्या लिखना है सर? हाँ, अब क्रेडिट में पेरोल पेबल लिखने से पहले चेक करना है कि कोई डिडक्शन करनी है।
कोई टैक्स काटना है, कोई अपना प्रोविडेंट फंड काटना है, तो आओ सवाल पढ़ते हैं। और फिर इसी तरह इस फैक्ट्री पेरोल की एंट्री के बदले में नीचे एक एंट्री बनेगी, और जब वो बनेगी तो यहाँ भी एंट्री बनेगी। क्लियर? समझ आ रहा है? ईमानदारी से बोलो भाई। अब अगर अब भी ना बोला ना तो तुम लोग जिम्मेदार हो, फिर यकीन करो। अब सर क्या डायरेक्ट पेरोल पे बिल लिख दूं? नहीं भाई, गलती भी नहीं करना। आओ सवाल पढ़ें। पेरोल टोटलिंग 68,200 वर पेड, 68,200 का पेरोल अदा किया गया। 5% ऑफ वेजेस पेड वर विद हेल्ड फॉर इनकम टैक्स। जो भी वेजेस बनती है ना टोटल 68,200 की, इसमें से 5% हमने रोक ली इनकम टैक्स के लिए। तो आओ, हमने यहाँ लिखा इनकम टैक्स पेएबल और ब्रैकेट में लिखा 68,200 मल्टीप्लाई बाय 5%। आप लोग अमाउंट भी नहीं बताएंगे? 3410। जज़ाकल्लाह। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है 2% और सोशल सिक्योरिटी टैक्स के तौर पे काटा। एक इनकम टैक्स काटा और एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स। पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं होता, लेकिन ये एग्जाम्पल जो हमने बनाई है वो हमने बाहर की बुक से बनाई है, और आपके पास पेपर में ऐसी चीज आ सकती है, तो इसलिए आप इसे पढ़ें। 2% सोशल सिक्योरिटी टैक्स, ठीक है? तो ये भी हमने काटा उनकी तनख्वाह से, तो इसका नाम लिखेंगे सोशल सिक्योरिटी टैक्स पेएबल। और सर कितना? 1364। अभी लिखता हूँ मेरा बेटा, अभी लिखता हूँ मेरा बच्चा। 2% है ना, 1364। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसके बाद और कुछ काटा? जी हाँ, कहता है द कंपनी ऑल्सो डिडक्ट 5% एज प्रोविडेंट फंड। आप मेरा यकीन करना, मैं जो जुमला कहने जा रहा हूँ उसको सुन के बड़ा इफाका होगा, गौर से। अगर ये कंपनी डिडक्ट ना करे ना 5% प्रोविडेंट फंड, तो ये आपका जो डेमोस्ट्रेशन है ना, कंपनी अगर 5% प्रोविडेंट फंड डिडक्ट ना करे तो आपकी ये वाली एंट्री भी मर जाए, ये जो नीली हुई हुई है, आसमानी हुई हुई है, ये भी मर जाए। क्यों? कमबख्त प्रोविडेंट फंड काटते हैं तो फिर उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ जाता है ना। अगर डिडक्ट ही ना करें एम्प्लॉयज की तनख्वाह से तो फिर कंट्रीब्यूट भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अंग्रेजी में बोल दिया। अबे जब मुलाजमीन की तनख्वाह से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करोगे तो कानून कहता है उतने ही रुपए तुम्हें खुद भी मिलाने पड़ेंगे। अब सवाल में चाहे वो ये लिख कर दे या ना दे, क्या कह रहा हूँ, जुमला बड़ा कीमती है। सवाल में चाहे वो ये लिख कर दे या ना दे कि वो लोग मालिक भी कंट्रीब्यूट करेगा, इट इज अंडरस्टूड कि जब मुलाजमीन की तनख्वाह से प्रोविडेंट फंड कट गया तो उतने ही रुपए लाजमी कंपनी भी उनके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। मेरा माइक बंद हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे माइक की बैटरी किसी भी वक्त खत्म हो जाती है दूसरे यूनिट में आमतौर पर। तो हमने कहा ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। और हमने कहा टैक्स कट गया, प्रोविडेंट फंड भी काट लेते हैं 5%। आप देख रहे हैं प्रोविडेंट फंड पेएबल, और ये आ गई प्रोविडेंट फंड पेएबल की अमाउंट 3410। नहीं समझ आई तो पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा अल्लाह के हुक्म से। सर कितनी डिडक्शन होंगी? भाई जितनी होंगी लिखी हुई सब करूंगा। हाउएवर द कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट, ये जुमला ना भी लिखा हो तो भी करना था, बोला था ना, कंपनी कंट्रीब्यूट करती है प्रोविडेंट फंड में इक्वल अमाउंट, तो बस इसका मतलब है और कोई डिडक्शन नहीं है। पेरोल 68,200 का अदा किया गया, तो इसका ये मतलब नहीं था कि 68,200 रुपए दे दिए गए, बल्कि 5% इनकम टैक्स काटा, 2% सोशल सिक्योरिटी टैक्स और 5% प्रोविडेंट फंड। ये सब काटने के बाद अब जो अमाउंट है उसका नाम है एक्रूड पेरोल, या इसे पेरोल पेएबल भी कहते हैं, इसे पेरोल पेएबल भी कहते हैं, सन्ड्री पेरोल पेएबल भी कहते हैं। तो बताओ अमाउंट कितनी बनी? 60016। 60016। बेहतरीन, बिल्कुल सही। आप बताइए, आपको ये दोनों एंट्री सब लोगों को आमने सामने समझ आ रही हैं? इसके बाद जो बाकी एंट्रीज बनेंगी उसके बारे में आगे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, देख लें। इसके बाद तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सप्लाइड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ये अगला पॉइंट है 5, लेकिन अभी हमने 4 में एंट्रीज बनानी है। सर किस बात की बनानी है 4 में एंट्रीज?
एक तो प्रोविडेंट फंड की बनेगी जो कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी खुद, और दूसरी किस चीज की बनेगी जरा देख के बताओ, बोलो। पेरोल की, पेरोल पेरोल को के क्लोज ऊपर करेंगे। पेरोल का अकाउंट क्लोज होगा, फैक्ट्री पेरोल क्लोज होगा, और एक्रूड पेरोल की पेमेंट नहीं करोगे हैं? मैं करूंगा पेमेंट, क्या ख्याल है सर? बुरा ख्याल है बहुत। अबे एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट ये भी तो बनानी है ना भाई। 60016 60016 सर समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर लिख दिया 0.4 और लिख दिया नो एंट्री। सर हाँ जी। सर ये टोटल गलत लग रहा है इन्होंने जो किया है। हैं? 59116 आ रहा है नहीं हो, एक्रूट पेरोल में। नहीं हो सकता। मैंने मैंने एक्सेल पे किया है, मैंने इनका टोटल लिखा ही नहीं है। आप चेक कर लो दोबारा अपने पास। इनका टोटल इसलिए गलत नहीं हो सकता कि मैंने ये खुद अपने पास किया, मैंने छापा नहीं है। ये देखो फॉर्मूला लगाया मैंने 68,200। ओके सर, हाँ ओके सर, ओके सर, देख लिया ओके मिस्टेक। चलो अच्छा। सर अब मैंने अगेन किया यही। हाँ बेटा यही है मेरा बच्चा। अब बताओ मुझे इसके बाद और कौन सी एंट्री बननी चाहिए, बोलो। अब इस अकाउंट को क्लोज करूं, ये क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी, और आज ये दोनों की अमाउंट बोलो एक जैसी है, क्यों है बताओ? प्रोविडेंट फंड भी बनाऊंगा, पहले इस अकाउंट को क्लोज कर लूं। आराम बताओ भाई, दोनों अमाउंट सेम क्यों है, बोलो। अब आराम बताएगा हमें अनम्यूट करके, ये सेम क्यों है आज कम वक्त? मैं तो बोल रहा था यहाँ 4 डिपार्टमेंट की अमाउंट आती है। बोलो आराम भाई। सर अभी 2 डिपार्टमेंट है ना। आज उसने बाकी 2 डिपार्टमेंट। हेलो, आवाज नहीं आ रही। इंतकाल पुरमलाल हो गया, माइक का हेलो सर माइक का इंतकाल पुरमलाल हो गया। आपकी आवाज़ मुझे आ रही थी, आपकी आवाज़ मुझे आ गई है, समझ में भी आ गया आपने क्या बोला है। अरम भाई आवाज़ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। हाँ मेरे माइक का इंतकाल पुरमलाल हो गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने जो बोला वो मुझे समझ आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं मजीद, क्या ख्याल है? और हम कहते हैं कि फैक्ट्री पेरोल अकाउंट को क्लोज करो। मजे की बात है, पेरोल की एंट्री सब अकल से बनती है, इसके बारे में लिखा नहीं होता कि ये बनानी है। तो मैं आया यहाँ पर 4 के बाद मैंने कहा 5, और 5 में मैंने कहा फैक्ट्री पेरोल डेबिट और जनरल लेजर। आप मेरा यकीन मानिए, आज इस सवाल में मैं ये जानबूझ के एंट्री बना रहा हूँ, वरना उसूलन आज ये एंट्री बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज वहाँ सेम अमाउंट है। मुझे चाहिए था मैं यहाँ पे लिखता जर्नल लेजर, यहाँ लिखता फैक्ट्री लेजर, लेकिन मैं ऐसा करता ना तो आपका जहन खराब हो जाता। फिर होता क्या, जब 4 डिपार्टमेंट आते उस वक्त भी आप ये एंट्री बना देते, फिर पछताते बाद में, और मैं भी पछताता। तो इसलिए मैंने आपको जो एक प्रोसीजर बताया उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ये अमाउंट है 2 ही डिपार्टमेंट की, ये भी 2 की है। क्या हुआ 2 की है, हमने पेरोल में डाली। 4 की होगी तो भी कहाँ डालेंगे, पेरोल में, और फिर उसे क्लोज क्या करेंगे? तो आप पेरोल को क्लोज कर देता हूँ। पेरोल उठा के कहाँ फेंक दूँ? क्रेडिट, तो डेबिट में क्या लिखूँ? डेबिट में क्या लिखूँ बच्चों? जनरल लेजर। जर्नल लेजर वाले जर्नल लेजर लिख लें अपने पास, क्या ख्याल है भाई लड़की? अच्छा सर वो गलती से बोल दी, कोई बात नहीं, हो जाती है, लिखा नहीं। कोई बात नहीं, मुझसे भी हो जाती है गलती, बुढ़ापा है, मेरा तो बुढ़ापा है खैर। तो 68,200, 68,200। बच्चों जिसकी समझ में नहीं आया वो पूछ लो भाई। क्या आपके ख्याल में पेरोल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई? क्या आप सबके ख्याल में पेरोल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों? नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। बोला सर एक एंट्री और बाकी है। प्रोविडेंट फंड वाली। यस, किसी मासूम ने सवाल किया, सर आप दोनों तरफ क्यों बना रहे हैं? जवाब दो सर, प्रोविडेंट फंड की एंट्री आप दोनों तरफ क्यों बना रहे हैं सर? जवाब दो।
नहीं दे सकते? आओ डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ, याद आ जाए तुम्हें ताकि जवाब तो तुमसे ही लेना है मुझे। एक प्रोविडेंट फंड की एंट्री ये थी, ये इस तरफ बनी थी, और एक प्रोविडेंट फंड की एंट्री है ये दोनों तरफ बनी थी। अब तो जवाब दे दो। वर्दा ने तो जवाब दे भी दिया, शुक्रिया। और हमने भी जवाब दिया, समी भाई ने भी बोला, वेरी गुड समी भाई, एक्सीलेंट। 3 बच्चे जवाब दे चुके हैं, और बाकी लोग अगर देख के भी जवाब नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। देख के भी जवाब नहीं दे सकते क्यों भाई कोमल? क्यों जी बनेगी? सर। क्यों बनेगी 2 साइड? क्या ये एंट्री दोनों साइड क्यों बनेगी? जो मैं सर क्योंकि वो ऑफिस वाले भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना। पक्का सोच लो। जी सर, ऑफिस वाले करेंगे ना, फैक्ट्री से प्रोविडेंट फंड निकला है तो ऑफिस वाले भी करेंगे। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो मेरा बेटा, जो आप कह रही हो ना, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री वाले प्रोविडेंट फंड में, ऑफिस वाले फैक्ट्री प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ऑफिस की भी तनख्वाह है। आज ऑफिस की तनख्वाह तो है ही नहीं। जो हमने अभी एंट्रीज बनाई हैं इसमें क्या ऑफिस वालों की तनख्वाह है? ये सारी तनख्वाह किसकी है मेरा बेटा? फैक्ट्री की। फैक्ट्री की। तो सारा का सारा प्रोविडेंट फंड फैक्ट्री का है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे मटेरियल खरीदते हुए ये फैक्ट्री वाले अपने पास अकाउंट पेबल मेंटेन नहीं करते। अकाउंट पेबल कौन मेंटेन करता है? ऑफिस वाले। बिल्कुल इसी तरह आज तनख्वाह फैक्ट्री वालों की है, प्रोविडेंट फंड का खर्चा यही रिकॉर्ड होना चाहिए एफओएच के नाम से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोविडेंट फंड का अकाउंट फैक्ट्री में मेंटेन नहीं होता। नहीं होता। तो इसलिए प्रोविडेंट फंड पेबल हमें ऑफिस में ही क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड पेबल। बाकी सब लोगों को भी समझ आया? अच्छा, तुम्हारी बात सुन के कोमल ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ऑफिस वाले भी कंट्रीब्यूट, ये ऑफिस वाले कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ऑफिस जो कंट्रीब्यूट करता है ना कोमल, उसकी एंट्री ये होती है, वो अपने स्टाफ की तनख्वाह पे कंट्रीब्यूट करता है। ऑफिस के खर्चे ये होते हैं, तो वो अपने ऑफिस के स्टाफ की तनख्वाह पे जब खर्चा कंट्रीब्यूट करता है तो प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूट करना। देखो यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सही है। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयर्स फैक्ट्री पेरोल और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है फैक्ट्री के पेरोल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए। समझ आया या नहीं आया कि कंट्रीब्यूशन आज फैक्ट्री, आगे। आज कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? फैक्ट्री कर रही है। प्रोविडेंट फंड में पैसे कौन डाल रहा है? फैक्ट्री। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री में प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नहीं होता तो क्रेडिट आज ये करेंगे, डेबिट खर्चा ये कर लेगी। सर अमाउंट कैसे आएगी? और डेबिट क्रेडिट में क्या होगा? अगर यहाँ एफओएच डेबिट तो यहाँ बोलो, अगर यहाँ एफओएच डेबिट तो यहाँ जनरल लेजर क्रेडिट, तो यहाँ पे फैक्ट्री लेजर डेबिट। सही है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है अमाउंट कैसे आएगी सर? तो बेटा चाहे डायरेक्ट लेबर हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर, सुनना, चाहे कौन सी लेबर हो, डायरेक्ट चाहे हो, अगर उसने सवाल में लिख के दिया हुआ है कि इतने परसेंटेज है तो बस आप उस टोटल लेबर की परसेंटेज लेने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आपको परसेंटेज ऑलरेडी पता है, 3410 बन रहा था जवाब, याद है? टोटल लेबर की अमाउंट का 5% 3410। समझ में आ रही है 3410 या नहीं आ रही? 3410 3410। मुझे पता है बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है, लेकिन क्या करूं, कम से कम आपके सामने तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। देख लें ना, ये वाली एंट्री बनी है आज और ना ये वाली एंट्री बनी है। 1 2 3 4, ये 4 एंट्री बनी है। चेक कर लें आप, ये देखें 1 2 3 4। क्लियर? देखें, आपको अगर 2 डिपार्टमेंट का पेरोल रिकॉर्ड करना नहीं आया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 4 डिपार्टमेंट में रोना शुरू कर देंगे। 2 डिपार्टमेंट का पेरोल अगर आपको रिकॉर्ड करना नहीं आ रहा तो आप 4 में रोना शुरू कर देंगे। डिसाइड कर लें आपने पूछना है, आप पूछ लें, मैं बताने को तैयार हूँ। 14 लोग मेरे साथ मौजूद हैं और 3-4 बोलते रहते हैं बस, बाकी सब खामोश बैठते हैं, खामोश तबीयत लोग हैं, रट्टे लगाते हैं बैठ के। आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट। मैं जबरदस्ती आपको तंग करना नहीं चाहता।
लेकिन अगर समझ नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लें, ये वाली एंट्री कैसे बनी, ये कैसे हुआ, ये क्यों डेबिट हुआ, ये क्यों क्रेडिट हुआ, पूछ लो। क्योंकि अभी सिर्फ 2 डिपार्टमेंट हैं, जब ये 4 डिपार्टमेंट में बदलेगा तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा तुम्हारे पास। आराम भाई कह रहे हैं सर 4 में शायद पूछने की जरूरत पड़ेगी, जब अभी तो समझ में आ रहा है। अच्छा फिर ठीक है, चलो मतलब ये समझ आ रहा है ना, तो 4 में भी तो सर इमरान तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन बस 4 में 2 एंट्री और बढ़ जाएंगी ये वाली, सीधी सी बात है। क्योंकि फिर जब तुम फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट करोगे ना, तो पूरा पेरोल इस एंट्री में क्रेडिट नहीं होगा, इसमें क्रेडिट होगा सिर्फ फैक्ट्री वाला, बाकी फिर यहाँ क्रेडिट होगा। सही है। और प्रोविडेंट फंड पेबल में पूरी अमाउंट यहाँ जो लिखी होगी, जैसे देखो, ये देखो इधर देखना, इधर देखो एग्जाम्पल वापस, प्रोविडेंट फंड यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ 4 डिपार्टमेंट की अमाउंट होगी, 2 की यहाँ आ जाएगी और 2 की यहाँ, 4 बराबर हो जाएगा 4 के। लेकिन आज मेरे सॉल्यूशन में देखना, ये प्रोविडेंट फंड सारा का सारा किसका कंट्रीब्यूशन है, बोलो ये किसकी तनख्वाहों से कटा है, पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड, जवाब दे पूरी क्लास मुझे। फैक्ट्री के स्टाफ का, तो फैक्ट्री के स्टाफ का इतना प्रोविडेंट फंड फैक्ट्री वालों ने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इसीलिए आज ये दोनों बराबर हैं। लेकिन जब 4 डिपार्टमेंट होंगे तो 2 का जवाब यहाँ होगा, 2 का जवाब यहाँ, और दोनों को प्लस करके ये टोटल बना करेगा। सही है, क्लियर है। काशान भाई कह रहे हैं सर नो एंट्री वाला बता दें, क्यों नहीं बनी फैक्ट्री लेजर में ये वाली। अरे काशान पेमेंट हो रही है यार, पेमेंट से फैक्ट्री का क्या ताल्लुक है, पैसे ना इसके पास होते हैं, ना ये लेता है ना ये देता है, सारे पैसों का काम ऑफिस में होता है। क्या हो गया, पूछी भी तो ऐसी चीज मेरा बेटा। अच्छा चलो भाई क्लियर है, तो बस खत्म करो क्वेश्चन को, फिर ऑफ करते हैं क्लास जल्दी से, 9:15 बज चुका है। पढ़ो अब बाकी आगे सवाल क्या है। समरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सप्लाइड टू प्रोडक्शन, समरी बनाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, प्रोडक्शन पर इतने रुपए होंगे 44,000। क्या एंट्री बननी चाहिए, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। बोलो, नहीं बोल रहे। वेरी गुड बिस्मा, एक्सीलेंट मेरा बेटा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। ये जॉब ऑर्डर में एंट्रीज अगर आपने पढ़ी है ना तो आपको याद है, जॉब ऑर्डर में ये पॉइंट इस तरह का मैंने पढ़ाया था, समरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सप्लाइड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर एक अमाउंट समरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की हमने लगाई, इसका मतलब है 44,000 रुपये FOH होगा, अभी हुआ नहीं है। बोलो किसे समझ नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे क्या लिख दूं काशान भाई, नो एंट्री लिख दे सर। वेरी गुड मेरा बेटा। चलो इसके बाद देखो और क्या है, क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। वर्क फिनिश्ड एंड प्लेस्ड इन स्टॉक कॉस्ट 1,30,000, सामान तैयार हो गया और स्टॉक में रख दिया 1,30,000। पॉइंट नंबर 7 था। पॉइंट नंबर 8 फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 1,30,000, सही है भाई। 8 पॉइंट, अच्छा इधर एंट्री बनाऊं, यकीनन आप कहेंगे सर नहीं बनाए, सही है। सामान तैयार हुआ है, फैक्ट्री में ही तैयार हुआ है, वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड में चला गया। अब क्या कहता है, ऑल एक्सेप्ट 22,000 ऑफ द फिनिश गुड्स वर सोल्ड, तमाम फिनिश गुड्स सिवाय कितने के, 22,000 के बेच दी। और कितने में बेची वो आगे की बात है उधार पर। ये बताओ कितने की फिनिश गुड थी हमारे पास, जवाब दो कितने की फिनिश गुड थी हमारे पास, सब लोग जवाब दें मुझे फटाफट, सोए नहीं प्लीज। 1,30,000। 1,30,000 की, और कह रहा है 1,30,000 में से 22,000 के अलावा ऑल एक्सेप्ट रुपीज 22,000, तमाम सिवाय 22,000 की फिनिश गुड्स क्या कर दी, बेच दी। तो बेटा पहले तो एंट्री बताओ मेरा बच्चा, इसकी क्या बननी चाहिए।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स यहाँ से क्रेडिट। मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है इस तरह बनाना, क्या कहते हो? ऐसे बनाता हूँ तो एंट्री ज़्यादा आसानी होती होगी। अगर फिनिश गुड यहाँ से गई तो किसको दी? ऑफिस, तुम्हारे मुंह पे मार दिया हमने सामान। जर्नल लेजर डेबिट, ये लोग पूरी स्पेलिंग लिख दो वरना बुरा मान जाएंगे लोग। ऑफिस ने बोला हमारा खर्चा हुआ 1,30,000 ऑल एक्सेप्ट 22,000। कितने में बेची थी? कितना बन रहा है जवाब? 1,30 में से 22 माइनस किया 1,08,000 ना, 1,08,000 रुपये मालियत का सामान चला गया। क्रेडिट में क्या लिखूं भाई प्यारे बच्चों? फैक्ट्री लेजर। वेरी गुड मेरा बेटा। शायद मुश्किल लग रहा हो लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त कमांड बन जाएगी कि बोलेंगे सर वाकई आसान है ये तो। जॉब ऑर्डर के साथ पढ़ लिया तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ गया। जॉब ऑर्डर के बाद अगर गैप आ जाता ना थोड़ा सा, तो आप तो हैं भी इतने भजनी भूल ही जाते। अच्छा क्या ख़त्म हो गया आपके ख्याल में सवाल? नहीं, बोल रहा है 1,40,000 रुपये में उधार पे बेचा है, तो इसकी एंट्री कहाँ बनेगी बोलो? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,40,000। अच्छा जी, और अगर यहाँ पर लिखूं तो क्या लिखूं? बोलो बच्चों, समझ आया? बताओ क्या मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर 2 में ना 4 डिपार्टमेंट है, लेकिन ये मैं खुद करवा दूंगा। क्या ख्याल है? 4 डिपार्टमेंट वाला मैं खुद करवाऊं? तो सर फिर हम क्या करें? होमवर्क सुन रहे हो? होमवर्क सुन रहे हो? दूं होमवर्क? 2019 से बैकवर्ड चलना कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में। जहां जहां फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर का सवाल मिले, अगर उसमें 2 डिपार्टमेंट हों पेरोल में तो उसके एंट्रीज बनाना। जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसकी जगह छोड़ देना, या फिर आखिर में बना लेंगे हम, आखिर में बना लेंगे जो पॉइंट रह जाएगा। क्या ख्याल है? सुना सबने मेरी बात? नहीं समझ आई? दोबारा कहने को तैयार हूं, सिर्फ आप बोलो सर एक दफा समझाएं दोबारा। बोलो समझ आया या नहीं? 2019 से बैकवर्ड चलोगे, जिस ईयर में फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर का सवाल होगा ना, उसमें पेरोल वाली एंट्री में मेक श्योर करना। जैसे ये देख लो भाई, तुम लोग तसल्ली कर लो यार, सुन लो सुन लो, अरे सुन तो ले काशान। ये देख, ये क्वेश्चन 2 है, इधर देख भाई। एनालिसिस ऑफ द मटेरियल है, फिर फैक्ट्री पेरोल फॉर द मंथ 50,000, डायरेक्ट लेबर 20,000, इनडायरेक्ट लेबर। होम ऑफिस का पेरोल है, सेल सैलरीज का 10,000, ऑफिस सैलरीज का 15,000। चारों डिपार्टमेंट हो गए मेरे भाई, सुन रहे? तो इसलिए ऐसे सवाल ये मैं कल करवा दूंगा, फिर पास पेपर्स के क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। तो अभी तुम पास पेपर के कौन से सवाल अटेम्प्ट करो जिसमें पेरोल में 2 डिपार्टमेंट का जिक्र हो, जैसे यहाँ जिक्र था। बेशक वो प्रोविडेंट फंड काटे, इनकम टैक्स काटे, एसएसटी काटे, जो भी काटे, लेकिन डिपार्टमेंट 2 हों। सब लोगों को क्लियर है? कुछ पूछना है? 4 मिनट रह गए तीसरी मीटिंग में। तीसरी मीटिंग में हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज मैंने ये नहीं बोला था 10 मिनट, तो मैं एंड कर दूं रिकॉर्डिंग